मैं ठाकुर विनीत चौहान। हम अपनी सीरीज में शक्ति के 48 नियम किताब के सारे नियम को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, जिसके 6 नियम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आज हम बात करने वाले हैं शक्ति के 7वें नियम के बारे में, जो नियम कहता है कि दूसरों से काम करवाओ लेकिन श्रेय अपने आप लो। आइए इस नियम को समझते हैं। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं फिर भी कामयाब नहीं होते, लेकिन कुछ लोग कम मेहनत करके भी बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं और इतिहास में अपना नाम लिख देते हैं। अब आप ही बताओ, जो लोग कम मेहनत करके भी कामयाब हुए, क्या वो ज़्यादा बुद्धिमान थे या फिर उनको कुछ ऐसा नियम पता था जो कि 90% लोगों को नहीं पता होता। अगर आपको भी नहीं पता तो आइए उस नियम को समझते हैं, कैसे वो नियम काम करता है और क्या वो नियम है। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। एक राज्य में 2 मंत्री रहते हैं। पहला मंत्री बहुत काम करता है, वो अकेला ही सारा काम करता रहता है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, और शाम के समय में आखिरी अंत में वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। लेकिन दूसरा मंत्री बिल्कुल अलग था। वह सही लोगों को सही काम देता, उनकी क्षमता पहचानता, फिर उनसे काम करवाता और उस काम को अपने अनुसार दिशा देता। लेकिन कुछ समय बाद पहले मंत्री को मेहनती कहा गया और दूसरे मंत्री को नेता कहा गया। इसमें फर्क मेहनत का नहीं, फर्क था सिर्फ एक व्यवस्था का। मानव मन एक सीमित संसाधन है। अगर तुम सारा काम खुद करोगे तो तुम्हारे पास बड़े फैसले लेने के लिए ऊर्जा कम बचेगी। बड़े नेता अक्सर सारा काम खुद नहीं करते, वह लोगों को चुनते हैं और उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें जिम्मेदारियां देते हैं और फिर उस सारे काम को एक दिशा देते हैं। और यही कारण है, नेतृत्व केवल मेहनत नहीं बल्कि दिशा देने की एक कला भी है, जिसको सब लोग नहीं जानते हैं। लेकिन इस 7वें नियम का एक बड़ा खतरा भी है। यदि तुम हर बार दूसरों की मेहनत का श्रेय खुद लेते रहोगे, उनका क्रेडिट खुद लेते रहोगे, तो इससे टीम तुम्हारे प्रति निगेटिव सोचने लगेगी और तुमने मेहनत करके टीम बनाई है वो पूरी टीम बिखर जाएगी। असली शक्ति लोगों का उपयोग करने में नहीं है, उनकी क्षमता को जोड़कर ऐसा परिणाम लाने में है जो अकेले मनुष्य के लिए असंभव है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेहनती इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। मेहनती इंसान आगे बढ़ सकता है, लेकिन जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता होती है वह बहुत लंबे समय तक अपना वर्चस्व लहराता है। और यही शक्ति के 48 नियम किताब के लेखक रॉबर्ट ग्रीन अपने 7वें नियम में बताते हैं। टीम बनाओ और पूरी टीम को एक साथ लेकर चलो और उनका नेतृत्व करके खुद भी आगे बढ़ो और पूरी टीम को भी आगे बढ़ाओ। यही गहरा अर्थ है शक्ति के 48 नियम के 7वें नियम का। हम इस किताब के 45 नियम को पूरी तरह से आपको बताने वाले हैं, तो आप वीडियो में इस सीरीज में जुड़े रहिए। यदि आपको वीडियो जरा भी इन्फॉर्मेटिव और आपको लगता है कि इससे आपके किसी दोस्त को फायदा मिल सकता है तो वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहें। जय हिंद।